ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चले हम जैसे शुरू करते हैं हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को इनवाइट करेंगे, आवाहन करेंगे बाबा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बुला लिया बाबा को, शुरू करते हैं। सब अपने को ना म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आज की मुरली 8 अगस्त 21 की मुरली टाइटल है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो मुरली जो चली है वो जो डबल विदेशी कौन, पहले थोड़ा यहाँ पे थोड़े नए लोग भी हैं इसलिए मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। डबल विदेशी, हम सब परम धाम से आए तो हम हो गए विदेशी, फॉरेनर्स हो गए ना इस लैंड में, धरती पर हम सब फॉरेनर्स हैं। और भारत भूमि जो है वहां पे बाबा का अवतरण होता है। तो भारत भूमि है जो हमारा लैंड है, अपनी कंट्री, अपना देश। और जो भारत भूमि से बाहर रहते हैं वो फॉरेनर्स हो गए। किस तरह? जो लौकिक रीति से वो फॉरेनर्स हुए, एक परम धाम वाले और ऊपर से रहते हैं भारत देश से बाहर, तो वो इस हिसाब से डबल फॉरेनर्स जो दूसरे देशों से आते हैं, तो उनको हम डबल फॉरेनर्स बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनकी विशेषताएं बताते हुए हमारे को बाबा ने बहुत सी समझानियां दी हैं। तो सब समझाने सबके लिए हैं, पर वो उनको अपलिफ्ट करते हैं क्योंकि उनका कल्चर जो है हमारे से बहुत फर्क है। उनको किसी भी चीज का वो पता नहीं, जैसे क्या है, गणेश कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, उन्हें ये सब बातें पता नहीं है। पर फिर भी बाबा कहते हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको हर बात जो बाबा समझाते हैं, हमें तो बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है ना। बेसिकली जो है, अगर हमें गणेश और लक्ष्मी का ज्ञान नहीं भी है तो इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हमारे अंदर की स्थिति क्या है, हमारे संकल्प कैसे चलते हैं, है ना। तो बाबा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उन चीजों में वो सबसे आगे हैं। इसलिए बाबा उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, नहीं तो वो बेचारे यहाँ आके बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे। और दूसरा, वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं और इतने पूरा साल वो पैसे इकट्ठे करते हैं कि हम जाएंगे, मधुबन जाएंगे और बाबा से मिलेंगे। हम जब जाते हैं इंडिया से ही जाते हैं तो हमारे भी खर्चे होते हैं, पर उनके तो खर्चे बहुत होते हैं। तो बाबा उनको थोड़ा लिफ्ट करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। और वो बहुत एक्चुअली उनका जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है। उनके कई प्रोग्राम्स अगर आप देखो जो वो करते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम्स करते हैं, बिल्कुल रूहानी। तो चलिए आज की मुरली के पॉइंट्स देखते हैं। और संकल्प शक्ति पे बहुत बाबा ने आज समझाया है हमको कि संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है ना। तो सब अपना एक एक पॉइंट बोले और अव्यक्त वाणी में अगर ऑर्डर में चले तो बेटर रहता है, एक फ्लो होता है, उसको हम फॉलो कर लें, है ना। तो जो नए होते हैं उनको भी समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मुरली तो आप सबके सामने होगी ही। ओम शांति। हाँ जी बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की वे बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। मतलब साइंस वालों ने आवाज तो करते हैं, मतलब आवाज को भी वो
मतलब उनपे संकल्प को कैच कर लेते हैं, जो साइंस है, लेकिन जो सूक्ष्म है उस पे वो आज तक नहीं कर पाए। सूक्ष्म Right. शक्ति को जो हम सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, दीदी तो मैं बाबा, इसको तो कहना साइंस। चाहता हूँ। हाँ जी मैं इसको देवराज कहना भाई। चाहता हूँ जी, मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो टाइटल दिया है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं, तो वो तो हमारे पर भी लागू होती है, सभी बच्चों पर लागू होती है राइट जी। राइट उसके बाद जी। बाप कहते हैं कि रूह रिहान की भाषा है संकल्प की भाषा। बाप दादा जो है सदा संकल्प की भाषा में ही वार्तालाप करते हैं। शक्ति से, राइट संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है, पहुंचती है। इसके लिए हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम बाप के रूह रिहान के रिस्पॉन्स को समझ सकेंगे। तो मतलब जो संकल्प की भाषा है वो सबसे पावरफुल है, पर वो संकल्प की भाषा को जानना और पहचानने के लिए हमारी एक तो बुद्धि कैसी चाहिए, बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर चाहिए। और सूक्ष्म अगर क्लीन एंड क्लियर है तो वो सूक्ष्म रीति से ऑटोमेटिक काम करेगी। मेन फोकस किस चीज पे करना है? क्लैरिटी पर और क्लेanलीनेस पर, मतलब सच्चाई, सफाई, कोई उसमें मैनिपुलेशन ना हो, सिंपल हो और सरल हो और स्वच्छ और स्पष्ट। वो ऑटोमेटिकली जो स्वच्छ होगा, स्पष्ट ऑटोमेटिकली होगा और वो सूक्ष्म लेवल पे अच्छे से काम करेगा, है ना। जैसे आप हम देखें, अगर कोई भी बात आप लौकिक रीति से भी देखो, किसी भी रीति से देखो, अगर वी आर सेइंग समथिंग एज सिंपल, कोई हमने बात किसी को बतानी है और वो ट्रूथ है, तो उसमें हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तब पड़ती है जब उसको हमने थोड़ा गोलमोल करके, थोड़ी ऊपर से और बातें लगाकर, किसी पर्पस से, कोई अंदर मकसद से, किसी को खुश करने के लिए, टू प्लीज समबडी। वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है ना। प्लीज क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे कुछ चाहिए या किसी फियर में करते हैं, तो उसमें क्या आवरण हो गया, कुछ चीज का कवर चढ़ गया, फिर वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो जब भी हम सच्चाई में रहेंगे, स्ट्रेट और डबल फॉरेनर्स की जो बात है, सबसे बड़ी बात है, वो जो बात होती है अपनी कमजोरी क्लियरली बोल देते हैं। वो बाबा के सामने जाकर बैठ जाते थे और अपनी अच्छी बुरी बात जैसे थी वो वैसे बोल देते थे। एक जर्मन ब्रदर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। कहते हैं हमारे पास एक भाई आया, जर्मनी में था, शायद वो ऑस्ट्रिया में था। कहते हैं हमारे पास एक इंडिया से भाई आया और उसने बोला, हमने सबको अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने थे उन्होंने, तो वो कहते हैं कि जो इंडिया से एक भाई आया वो बोलता है, बोल दो ना, हम हमेशा खुश रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, हम ऐसे ही बोल दें हम सदा खुश रहते हैं, वो तो बात नहीं बनेगी। जब भी वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ अ लाई, एक झूठ का सपोर्ट लेंगे, तो फिर वो बात उसको दूसरे को स्ट्राइक भी नहीं करती, वो उसको समझेगा नहीं। ट्रूथ विल ऑलवेज हिट द अदर पर्सन। जो गांधी जी का मैं हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ कि मदर ने बोला कि मेरे बच्चे को बोलो जी वो गुड़ ना खाए। वो कहते हैं 3 दिन बाद आना, उन्होंने फिर बोला गुड़ ना खा, आप बच्चे को बोला आप गुड़ मत खाना। वो कहते हैं आप 3 दिन पहले बोल देते। तो गांधी जी ने बोला तब तो मैं भी गुड़ खा रहा था, तो मैं बोल नहीं सकता। तो जब भी ट्रूथ बोलते हैं, कहने का मतलब ये है, वो एकदम दूसरे को हिट करता है। और बाबा से जो बात करेंगे, अब जब हम बाबा से बात करते हैं, हम संकल्पों से करते हैं, हम कोई वाणी से तो करते नहीं है ना। परमात्मा से जब भी हमने बात करी, भक्ति मार्ग में भी हमने मन से बात करी है ना। मन के तो थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स के द्वारा बात करी। और जब भी क्लैरिटी होगी तो परमात्मा तो सुनता ही है, उसको तो पता ही है। बट हम जब क्लैरिटी से बात करते हैं, हमें उसका आंसर तब क्लैरिटी से मिलता है, नहीं तो हमें भी आंसर नहीं मिलता। इफ आई वॉन्ट अ क्लियर आंसर कि बाबा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास प्रॉब्लम लेकर गई हूं, तब मेरी अगर ट्रूथफुलनेस है, तब मुझे वो समझ आएगा। सुनाई तो नहीं देगा, पर मेरे को बहुत पावरफुल थॉट आएगा। और इसमें कई लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे टचिंग हुई बाबा की बात की। तो सब कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता चले वो टचिंग थी कि नहीं थी। बाबा की टचिंग थी कि मेरे अपने संकल्प चल रहे थे। अगर हमें बाबा की टचिंग होती है
तो हमें क्लियर फील होगा कि मुझे ये करना चाहिए। अगर मुझे डाउट आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ मिक्सचर है, ये उसका प्रमाण है। जो हमें बड़े हमें समझाते हैं वो ये है। और हम सबको कभी ना कभी क्लैरिटी से समझ आ जाता है, और कभी कभी हमको क्लियर नहीं होता तो अपने आप की चेकिंग करनी है, अपनी ही संकल्पों की चेकिंग। Can I share something? संकल्प से ही, हाँ हाँ। दीदी, संकल्पों से ही हम बाबा को, मतलब हम संकल्प करते हैं तो बाबा हमारे संकल्प को कैच करता है। और इसी तरह जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा होता है या हमको उसका आंसर चाहिए, तो वो भी हम संकल्प की शक्ति के द्वारा ही बाप का जो कहना होता है या बाबा जो भी कहना चाहते हैं, तो वो भी हम संकल्प से ही कैच करते हैं। दोनों तरफ से ही कैचिंग है, अपना भी हम उनको सुनाते हैं और उनका भी हम संकल्प से ही कैच करते हैं, उसका आंसर सॉल्यूशन मिलता है। दोनों तरफ से संकल्प। यस। इसके अलावा हमें स्थूल रूप में मुरली से भी उनके हमें जवाब मिलता है बहुत कई बार। यस, बिल्कुल सही बोला, दैट इज राइट। जब हम मुरली पढ़ रहे होते हैं और अगर हम उस बाबा से आंसर चाहते हैं, हम वो संकल्प से भी पढ़े ना अगर मुरली, कि बाबा मुझे आज इस मुरली में आंसर देगा ही, है ना। और पूरे विश्व में कितनी लाखों आत्माएं ये मुरली को पढ़ रही हैं और सबको अपना आंसर मिलता है। कैसे सबको सेम मुरली है, 3 पेज की मुरली है, पर उसमें सबको कैसे मिलता है? हमारी अपनी समझ की शक्ति से, क्योंकि सबकी समझ का लेवल भी अलग है, सबका तरीका भी अलग है। राइट मुरली, ये अच्छा पॉइंट याद कराया देवराज भाई। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? इसका अनुभव हो चुका है मुझे कई बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, हम सबका शायद अनुभव होगा, है ना। सविता बहन को एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। हाँ बताइए। Actually, it's very superficial, but it just happened in the morning, just before I was going to read the movie. There were a lot of phone calls. It's my husband's birthday, so सुबह 5 बजे से फोन शुरू हो गए, and people, you know, इतनी लंबी बातें, people who not met for long, or you know, even in close people, but इतनी भावना जो जिसको कहा जाए नहीं होती सबको, but you know, like, so you know, phone बंद किया. I said, I don't know, I in all entire life I could never express myself so nicely कि मैं नहीं भी चाहती हूँ तो मेरे तो बातों में ही, शक्ल में ही आ जाता है, एक्सप्रेशन में ही आ जाता है कि ठीक है, हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, बिकॉज इट्स अ रिचुअल। तो मेरे को इतनी लंबी बात करनी क्यों नहीं आई पूरी उम्र में। तो एंड बोल के ना, आई वाज लाइक 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा कहते ये भी कोई ग्रेटनेस है जो नहीं आई तो नहीं आई। Correct. And then I read this movie. I said, "Yeah, wow, this is so awesome." And it's just a coincidence, but coincidence कहो या I got my reply. It's not necessary. हाँ. तो इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी। बाबा हमेशा कहते हैं सार में बोलो। आपने जो 50 शब्दों में बात बोलनी है, आप 5 शब्दों में बोलो। देखो, आपकी एनर्जी अगर उन 50 शब्दों में जा रही है, तो जो सुनने वाला है आपके 50 शब्दों में से उसने 10 शब्द सुने, 20 शब्द सुने, तो एनर्जी तो डिवाइड होगी। आप 5 शब्द बोलोगे, उसको सारे समझ आएंगे। एंड देन द पॉइंट गोज होम, जो कहते हैं तीर लगता है बाबा, उसको एकदम स्ट्राइक करता है। हाँ, दिस इज इट, है ना। कोई हमको, जैसे बाबा जब बात करते हैं, अव्यक्त वाणी अगर आप सुनो, वेरी सॉफ्टली एंड वेरी स्लोली, एक शब्द जो बाबा की मुरली का है वो समझने लायक है। और आज की मुरली तो मुझे नहीं पता हम 45 मिनट्स में कैसे रिवाइज कर लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, इसका मनन चिंतन हम अपना करेंगे, और कल किसी को कोई पॉइंट और डिस्कस करना हो तो वो भी करेंगे, क्योंकि अव्यक्त वाणी तो है ही, बहुत डीप होती है ना। सारी चीजें हमें धारण कैसे करनी है, जो पॉइंट्स बाबा बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जी। संकल्पों में दृढ़ता जो है वो हमें सफलता अवश्य दिलाती है, और यही श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी भी है। दृढ़ता, बाबा दृढ़ता पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और एक्चुअली बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर मैंने कोई संकल्प किया और दृढ़ता से किया, मैं उसको, उसमें सक्सेस मिलना की लाइकलीहुड गोज अप,
डिपेंड्स ऑन मेरी लेवल ऑफ दृढ़ता, है ना, मेरी डिटर्मिनेशन कितनी है। जैसे हम 3 दिन से रोज हम सब बात कर रहे हैं, हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे। पहले दिन थोड़ा ढीला, सेकंड दिन बेटर, आज आई थिंक हम सबका और बेटर होगा, है कि नहीं है? है ना? तो देवराज भाई के लिए तो कल ये पहला दिन था, पर अब सब शेयर करो कितनी कितनी देर हम उस चीज को कर पाए कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर कर्म करती हूँ। कितने ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए। हम 2 चीज में स्प्लिट कर रहे हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल और फिर हमने घंटे की चेकिंग की करेंगे। चलिए ट्रैफिक कंट्रोल का सब बताएंगे। देखो ऐसे हमारा अटेंशन जाएगा ना, नहीं तो हमें सबको भूल जाएगा। एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, और बाबा ने तो आज बोल दिया सच्चाई से। कितने ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए, चेक करो क्या हुआ इसमें। मैंने तो कम से कम 4 से 5 बार किया था, उससे ज्यादा नहीं कर सका मैं। वेरी गुड, 4 से 5 बार आज किया ना, कल आज और बेटर होगा जी। और बताएं, सब बताएं ना थोड़ा थोड़ा। दीदी मैंने भी 7-8 घंटे तो किए। कितनी बार? 4-5 नहीं, 7-8 टाइम्स। गुड। और दीदी मैंने भी, मैं शरीर का आधार ले, मतलब मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, शरीर से कर्म कर रही हूँ और शरीर का आधार लेकर, तो ये मेरा 10 बार तो हुआ है, मिनिमम 10 टाइम्स। वेरी गुड। चलो सविता। आई थिंक 5-6 टाइम्स। जब कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मेजर कुछ करने लगते हैं ना, उस वक्त ध्यान में आता है कि मैं, बट यू नो छोटे छोटे जो काम कर रहे हो तुम रूटीन वाले, उस टाइम पे नहीं अलार्म आता। लगा, फोन पे अलार्म लगा लो ना, जैसे अलार्म तुम लगाओ। किचन में चाय बनाने गई तो ध्यान में आ गया उस वक्त, यू आर डूइंग दोस लिटिल दोस स्पेसिफिक थिंग्स, देन सो अगर आप उस टाइम नहीं कर पाए तो आपको पता है 1 घंटे में करना है। जैसे अगर अटेंशन स्टे पर बार बार जाता है ना, आप एकदम एग्जैक्ट सपोज 9 o'clock नहीं कर पाए, कोई नहीं 9:05 पे कर लो, डजंट मैटर, करना है। बस ये सोच लो मेरे को करना ही है। सो व्हाट इफ यू कैन डू इट एट दैट सेकेंड, आप भूल गए और या जो भी परिस्थिति थी, आप उसके पहले ही आप आज में कर लो। विनय बहन, आप कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए आज कल? कल 3 दफा कर पाई बस। चलो किया ना जी ना, बिल्कुल किया। येस्टरडे से तो बेटर है ना। जी दीदी बिल्कुल बेटर। और बताएं दिरेन भाई, नरेश भाई। ओम शांति। ओके ठीक है। और अटेंशन तो जा रहा है ना, धीरे धीरे आप देखना कैसे बढ़ जाएगा। नरेश भाई आप बताएं। दीदी कल मैं बाहर था तो कल तो नहीं कर पाया। ओके, कल नहीं कर पाए, आज करेंगे, ठीक है। और कौन रह गया है? सब अपना अपना बताएं प्लीज। दीदी मैंने बहुत दफे किया और मैं बहुत दफे ये सोचती रही कि प्रश्न मेरे मन में क्यों आता है, और ये क्या? सब सोच के थोड़ा सा क्या प्रश्न आता है? कुछ भी कोई थॉट्स ऐसे अच्छा, कुछ चल रहा था, तो बहुत सोचती हूँ बाबा से, प्रे कर रही थी कि बाबा कुछ हिसाब किताब चुप तो कर दो। पर मतलब मैंने ना, मेरे को किसी ने कहा ना कुछ, लेकिन मेरे थॉट्स में कुछ चलता रहा और बाबा भी साथ चलते रहे। मैं बहुत समझ नहीं आया कि क्या है। देखो अब आप ये वर्ड जो है ना प्रेयर, ये बोलना बंद कर दो। आप क्या कर रहे थे? बाबा से रू रेहान कर रहे थे ना, यू वर टॉकिंग टू बाबा थ्रू योर थॉट्स। सो अब हम प्रेयर नहीं करते। प्रेयर क्या होती है? 1 साइडेड। और अब हम बाबा से 2 साइडेड, है ना। बाबा तो हमें जवाब देता है ना, बाबा को आपने बुलाया, बाबा साथ चल रहा है ना। तो और बाबा को जब आपने बुलाया और बाबा साथ चल रहा है, क्या आपको आत्मिक स्मृति थी कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर बाबा के साथ चल रही हूं? जब आत्मिक स्मृति होगी तो आपको बाबा के साथ का अनुभव होगा, नहीं तो मुझे बाबा की श्रीमत तो बहुत याद रहती है, बहुत याद रहती है। तो पहली श्रीमत क्या है? मैं आत्मा, उसको याद रखना है, ठीक है। जितनी ज्यादा वो पावरफुल होती जाएगी ना,
उतना ज्यादा सब कुछ इजी होगा। एक आपको आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है शायद कि एक ब्रदर थे, वो सब जब नए नए ज्ञान में आया ना, कहते हैं मैं सबके पास जाके बोलता था मेरे को योग बताओ कैसे करना है, योग बताओ कैसे करना है। शुरू में हम सबके साथ चलता है ना, गाइडेड ही कर पाते हैं, कुछ बोल रहा है तो कर पाते हैं, वो भी कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, हमारी सिचुएशंस होती हैं। तो उसको सूरज भाई ने बोला तुम सिर्फ मैं हूं आत्मा ये 3 महीने तक अभ्यास करो, फुल स्टॉप, और कुछ मत करो। एंड उन्होंने बोला विद इन डेज उनके योग के अंदर अंतर पड़ गया, उनकी स्थिति में अंतर पड़ गया। तो सुषमा बहन आपको ये जरूर करनी है। दीदी मैं कल जब अव्यक्त वाणी पढ़ रही थी तो लाइक आई जो मैं चिंतन कर रही थी उसका मुझे जवाब बाबा से मिल रहा था, और मुझे पहले ये लग रहा था कि बुद्धि को कैसे छोड़ना है, पर बुद्धि तो श्रीमत बताती है। तो कई बार तो बाबा कहते कितने न्यारे प्यारे हो जाओ, तो ये चलनी नहीं चाहिए, पर वो चलती है, और साथ साथ बाबा की श्रीमत भी बताती है। पर दिस इज अ कंफ्यूजन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बुद्धि चलेगी, हम बुद्धि बाबा को समर्पण करते हैं तो बाबा मेरी बुद्धि चलाए, पर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को आत्मा अनुभव करना है। नहीं तो बाबा का साथ भी हम ऐसे बोल रहे हैं पर वो अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी परम आत्मा है। राइट? आप पहले, हम जब योग करते हैं पता है आपको, पहले आपकी आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते हैं। जब तक हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते तो योग लग नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़े डिस्टर्ब्ड हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आज आत्मिक स्थिति को ट्रैफिक कंट्रोल में पूरा टाइम मैं आत्मा शरीर से अलग, बस इतना, और मैं एक चमकता सितारा। अभी हम वो योग करते हैं, चलो अभी 1 मिनट ये कर लेते हैं और इसी को होमवर्क रूप में लेंगे। कंफर्टेबल होकर सब बैठेंगे। और शरीर के भव्य भाल पर माथे के बीच अपने आप को एक दिव्य चमकता सितारा देखेंगे। फोकस करते हैं, सारी बातों से अपने आप को फ्री करते हैं। कोई भी बातें सुबह हुई, यस्टरडे हुई, आगे करनी है, सब छोड़ दें। शरीर में भी कुछ चल रहा है उसको भी छोड़ दें। अभी फॉर दिस 1 मिनट मन बुद्धि को बोल दें अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑफ लाइट। बहुत पावरफुल, बहुत दिव्य, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। इसकी लाइट बढ़ती चली जा रही है। इस लाइट को देखते चलें और सिर्फ एक संकल्प, मैं शुद्ध पवित्र स्वच्छ आत्मा इस शरीर से अलग हूं। और अब अनुभव करें, मैं पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर से बाहर निकली, अपने शरीर के सामने 3-4 फुट की दूरी पर, और वापस शरीर के अंदर। ओम शांति। बस इतना। अभी जब हमने इतना किया, कुछ अनुभव हुआ? कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इस अनुभव को आपने करना है हर ट्रैफिक कंट्रोल पे, जितनी देर कर सको। If you can do for 2 seconds also, it's okay. If you can do for 5 minutes, that's also okay.
आपका जिस हिसाब से स्केड्यूल है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, ठीक है। और किस किसने ट्रैफिक कंट्रोल किया शेयर कर ले, देन वी क्विकली मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द मुरली। और कोई शेयर नहीं कर रहे, तो मैं आपको ट्रैफिक कंट्रोल का बताती हूँ। मैं इसको कर रही हूँ काफी समय से। तो हमें करना होता है 12 बारी दिन में, और हमें उसका चार्ट भी देना होता है। तो मैं मोस्टली 10 टाइम्स टू 12 टाइम्स हो जाता है, और अगर नहीं होता तो सोने से पहले तो मैं जरूर करती हूँ, ठीक है। जब आप सोने से पहले भी कर लेते हो तो आपकी बुद्धि में रहता है अगला दिन बेटर हो जाता है। और कभी कोई परिस्थिति आ गई, बीमारी आ गई, दवाइयां खा ली, सोए पड़े हैं, तो फिर वो सोने के समय क्योंकि ज्यादा हो जाता है उसमें मिस होता है। पर हमारे बुद्धि में वो रहता है, क्यों रहता है बुद्धि में? क्योंकि बहुत समय से चल कर रहे हैं। अब हमने 3 दिन में शुरू किया है ना, जितना भी कर रहे हैं वेरी गुड। और यही चीज जो है बाबा ने बोला है अंत समय में हमें काम आनी है, सो इसको हमें बहुत 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 अटेंशन से करना है, ठीक है। और आज जो इसी में बाबा ने बोला ना, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार। विशाल मतलब रॉयल, रॉयल उस रूप से दिव्य, डिवाइन। तो हमारा विशाल दिल कब होगा? मुरली में आज बाबा ने क्या कहा? विशाल दिल मीन्स जब हम बेहद के बनेंगे। राइट, बेहद। तो हर चीज का आंसर क्या है? बेहद। जब हम अपनी मेंटल स्थिति को बेहद का बना देते हैं, लिमिटेड रूप से नहीं देखते। जैसे हमारे को कोई प्रॉब्लम आई, हम ये सोचे बेहद के रूप में सोचे तो ये बात छोटी है, इट हैज नो मीनिंग। आप इस तरह सोच लो, एंड ये प्रॉब्लम छोटी है, उस प्रॉब्लम को बड़ा रूप मत दो, ठीक है सुषमा बहन? हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारी दृष्टि बेहद की है। पूरी हमारा जो ड्रामा में जो रोल है उसके, इट इज जस्ट अ पॉइंट, एक जस्ट अ ड्रॉप, राइट? ऐसे करके सोचो और फिर बाबा से सोल्यूशन मांगो। बोल दो बाबा मुझे 2 घंटे तक सोल्यूशन चाहिए, वो देगा, ठीक है। तो विशाल दिल, सबके लिए सेम प्रेम की भावना। विशाल बुद्धि, जब मेरी बुद्धि चले कि मुझे सबके लिए क्या कर सकती हूं मैं, सबके लिए, उसमें एवरीवन इज इंक्लूडेड। विशाल सेवा, हमारी सेवा भी कैसे होती है? जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं तो सेवा ऑटोमेटिक होती है, हमारी स्थिति से सेवा होती है। और विशाल संस्कार, कौन से संस्कार हमारे विशाल है? कौन से संस्कार विशाल है? बेहद के मीन्स जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल गुण है प्रेम का। तो वो जो प्रेम है लिमिटेड नहीं है ना सिर्फ मेरे परिवार के लिए, या जो मेरी बात सुनते हैं, या जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो सबके लिए प्रेम की भावना, शांत स्वरूप होना। जब हम ये संकल्प करते हैं, जब हम मनसा सेवा करते हैं तो क्या करते हैं कि सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये है ना हमारा गीत कि सब सुखी हो विदाउट एक्सेप्शन। क्योंकि अगर एक भी आत्मा दुखी रह गई, एक भी आत्मा, तो वो जो वायुमंडल है उस वातावरण को दूषित करेगा, है ना। जैसे एक पानी का पॉन्ड है, बहुत सुंदर स्वच्छ है, उसमें एक ड्रॉप पॉइजन का डाल दो तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। वैसे वो अमृत पड़ा था, अमृत में आपने एक ड्रॉप डाल दिया, तो एक आत्मा की भी अगर दुख की वाइब्रेशन आती है तो वायुमंडल खराब हो जाता है। चलिए और बताएं नेक्स्ट पॉइंट। दीदी बाबा ने कहा जहाँ बेहद है तो किसी भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जो हद है, हद की बातें, इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है ना। राइट, ये बाप तो अभी समान हमने कर किया ना। आगे के पॉइंट लो, नेक्स्ट कौन बताएगा? ये बाबा ने क्या बोला आगे? जो सुना है वो करना है। अगर सिर्फ सुनते रहेंगे तो कान रस तक रह जाएगा। जो हम सत्संगों में करते आए, सत्संगों में कोई हम बुरी बातें थोड़ी सुनते थे, हम तो बहुत अच्छी बातें सुनते थे।
तो पर क्या था, सत्संग से निकले, एवरीथिंग आउट, बैक टू सेम। उस टाइम सुनते हुए बाबा भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो अब बाबा की भी बातें जो हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं जो सुना वो हमको करना है, हैं? और क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण क्या है, बोल और कर्म। तो जो सुना वो सोच में मेरी आया, और वो सोच मेरी जब वैसी चलती है तब वो बोल और कर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर बोल और कर्म के लिए हमारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। चलिए और बताएं आगे क्या बोला बाबा ने। जहाँ लाइट होती है वहां परछाई जहाँ लाइट होती है वहां परछाई जरूर होती है। हाँ हाँ, जहाँ लाइट है वहां परछाई, यस, शैडो जरूर होती है। तो किस चीज के लिए बोला बाबा ने? सेवा के लिए, कि जहाँ पर नॉलेज होगी तो सेवा ऑटोमेटिकली होगी। पर वो जो नॉलेज है वो संकल्प में चलनी चाहिए, वो संकल्प से निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। मेरी स्मृति में अगर वो ज्ञान चलता रहता है तभी मेरी वो स्थिति बनती है। अगर वो ज्ञान के अलावा कुछ और चलता है तो स्थिति फिर वो क्या हो जाती है, साधारण भी हो जाती है। एक होती है अशुद्ध, शायद हम सब अशुद्ध में नहीं जा रहे हैं, हम सब बाबा को सुन रहे हैं, हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा की चुनी हुई आत्माएं हैं। पर जब स्मृति साधारण भी बन जाती है तो फिर वो वाली लाइट के स्वरूप में नहीं रहते। लाइट स्वरूप तब रहेंगे जब स्मृति में ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा। जब तक ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलेगा तो स्थिति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। जो आज बाबा ने वरदान में भी बोला, वरदान में जो होता है वो पूरी मुरली से लिंक्ड है ना, कि मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव। और यही डबल विदेशियों की विशेषता बाबा ने बताई कि जो भी बाबा बोलते हैं वो उसको एक्सपीरियंस में लाते हैं और फिर वो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। जब एक्सपीरियंस की अथॉरिटी हो जाती है तो फिर वो हमारी धारणा में आता है, मतलब इट बिकम्स माई लाइफस्टाइल। और वो लाइफस्टाइल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज्ञान के पॉइंट का हम मनन करते रहें। और जब वो मेरी स्मृति में आता रहता है तो फिर मैं उसको धारण करने के लिए भी रेडी हो जाती हूँ, है ना। रेडी कैसे हो जाती है? जैसे वो प्रेपरेशन होती है। अब आपके मन में, जैसे सपोज आपके घर में, आजकल तो कम हो रहा है, आपके घर में रात को एक डिनर होना है तो आपने उसकी तैयारी करनी है, आपने खाना भी बनाना है, लोगों के आने की व्यवस्था करनी है, बैठाने की व्यवस्था करनी है। आपके घर में 25 लोगों ने आना है तो आपके मन में वो सारा दिन चल रहा है और उस हिसाब से आपका कर्म हो रहा है ना। तो बाबा ने हमको क्या बोला, आज का हमारा पॉइंट क्या है कि मुझे अपने आप को संपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा सोचना है और मेरे को हर ट्रैफिक कंट्रोल पे सोचना है और इस संकल्प को चलाते चलना है। जो पिछले घंटे की चेकिंग हमने करनी है ना, इस संकल्प को चलाना है। हम इस संकल्प को चलाते रहेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, और 1 घंटा पहले की हम चेकिंग करेंगे, कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं आया। करते 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 चेकिंग, रात तक हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, सेवाधारी की स्थिति बन जाएगी। फिर मेरे संकल्प से सेवा हो रही है, मैं जहां बैठी हूँ शुद्ध पवित्र संकल्प चल रहे हैं, उसी की वाइब्रेशन चल रही है और मैं अपने को आत्मिक स्थिति में भी बैठी हूँ, तो देखो कैसे सेवा होगी, है ना। ये है इसका पॉइंट। तो जहां संकल्प ऐसे होंगे, जैसे आपने बोला, जहां लाइट होगी वहां परछाई होगी। तो जब मेरे अंदर की वो लाइट जगी है तो वो सेवा ऑटोमेटिक करती चलती है। चलिए आगे और बताएं। जी, बाबू कहते हैं कि हमने अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी छोटी सी गलती भी अगर हमें महसूस हो तो उसे हमें बाप के आगे या दूसरी निमित्त बनी आत्माओं के सामने साफ दिल से रखना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो है बुद्धि में और कचरा इकट्ठा नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा है कि ये जो स्वच्छता हमारे अंदर होगी, इसी से हमें देवताई गुण धारण करने की शक्ति मिलेगी। राइट, ये बहुत सुंदर पॉइंट है ना। स्वच्छता, जैसे है वैसे बोलना, उसको एग्जैक्ट वैसे बोलना। तो वही बात जो बाबा कहते हैं
कि बहुत विस्तार में ना जाओ, कम शब्दों में बोलो। ट्रूथ को बोलने में कम शब्द चाहिए, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। वैसे भी विस्तार को सार में करना, अब जैसे कोई भी चीज को जब हम सार में करते हैं तो क्विक होती है, इजी होती है और सिंपल लगती है। तो निमित आत्मा को और बाबा को, और हम बाबा को कैसे बताते हैं, चार्ट अपना देंगे रात को और एक लेटर बाबा को। आप सब में से कौन कौन अब लेटर लिखना शुरू किया है या कर रहे हैं काफी समय से? मैं तो करता रहता हूँ जी। दीदी, आज तो बाबा ने कहा कि ओके लिख दो। हाँ, मैं बताऊं ये क्या बोला है, वो तो बाबा क्योंकि जब हम बाबा को ओके लिख रहे हैं, मैं आत्मा बनकर बाबा को लेटर लिखती हूँ कि शरीर का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। तो आत्मिक स्थिति, परम आत्मा की स्थिति, बाबा ने कहा ओ इज मी द सोल, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, और के इज फॉर किंगडम, की याद रहे कि हमने आगे कहाँ जाना है। पर ये बाबा हमको क्या कहते हैं, मैं तो ये सोच के ही बहुत हुई कि बेहद की बात है। बिल्कुल बेहद की बात है ना। तो इसको ओके को मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि बाबा कहते हैं जैसे हम थक गए, बहुत थक गए, कोई ऐसा कर्म हमको फिजिकल रूप से भी करना पड़ा या जैसे भी करना पड़ा, तो कम से कम बाबा को बोलो आई एम ओके, इतना लिख दो, बाबा को अच्छा लगेगा। जैसे बच्चे आते हैं घर, हम बोलते हैं ना मम्मी मैं ठीक हूँ मुझे रेस्ट करने दो, वो वाली बात। पर हमें अपने बाबा को सारी बातें बाबा को बताकर सुना है, किस लिए, कि हमारा मन हल्का होगा। तो आप थोड़ी बातें रख लो कि ये बातें मुझे जरूर बतानी, मैंने मनसा सेवा कितनी की, मैं वेब से कितना मुक्त रही, मैंने बाबा को कितना, मैं ट्रैफिक कंट्रोल कितना कर पाई, कितना नहीं कर पाई, अपने कर्म करते हुए मैं जी सच्चाई कितनी रही। आप अपने पॉइंट्स बना लो कि ये वाले पॉइंट्स मुझे जरूर बताने हैं बाबा को, ठीक है। एक लाइन में लिखो, 10 लाइन में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर ये हमको करना जरूर है, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरे से जो भी कोई ऊपर नीचे चीज हुई, मैं रात को बाबा को देकर सोती हूँ तो मैं उससे हल्की हो जाती हूँ, फायदा मेरा है। हम जैसे बच्चों को कहते थे ना पढ़ो, तुम पढ़ो, इससे तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, तुम अपने ऊपर एहसान कर रहे, तुम्हारा जीवन बनेगा। वैसे ही बाबा कहते हैं बताओ मुझे, तुम्हारा ही फायदा है ना। बाबा तो नहीं कहते तुम्हारा ही फायदा है, पर एक्चुअली हमारा बहुत फायदा है ना। हम लाइट हो जाते हैं और हमारी स्थिति अमृत वेले बेटर हो जाती है ये करने से। और दीदी बाबा ने कहा सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है, जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप रहने वालों के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कार्य बाप कैसे करते हैं। बाप के कर्म जैसा फॉलो करोगे तो यही याद रखो, बाप समान अवश्य बनना है। हर कर्म में सहज की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। ये रेणुबेन ये थोड़ी देर बाद पॉइंट लें। ये जो मुरली का है ना, हमने अभी सच्चाई पे किया, तो दूसरी विशेषता क्या बताई उन्होंने, विदेशों की सच्चाई बताई, दूसरी विशेषता क्या बताई? स्नेह का वरदान भी सेवा का निमित्त बना देता है, ये वाली स्नेह का वरदान की विशेषता है कि हाँ, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः रहना चाहिए, सेवा का उमंग उत्साह। और वो कब रहेगा? जब हम उनके समीप रहेंगे, जब समान बनेंगे, बाबा के समान। तो जब भी सेवा का भी उमंग उत्साह रहता है, जब हम अपने, हमारे को जैसे सुख मिला, हमारे को हैप्पीनेस मिल रही है बाबा का बनकर। जब बाबा ने बोला ना कि सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, पर हमारे को पहले बाबा के मिलन से खुशी होती है, तो सेवा एक तो ऑटोमेटिक होती है। और फिर सेवा करने का उमंग उत्साह इसलिए रहता है, हम चाहते हैं कि और आत्माएं भी ऐसे ही सुख को पाएं जो सुख को मैंने पाया, है ना। तो that is only when you experience it yourself. yes, तभी आप कर सकते हो ना।
तो क्योंकि डबल विदेशियों में सच्चाई की जो विशेषता है, उससे वही विशेषता उनको आगे बढ़ाती है और फिर उनके अंदर सेवा का उमंग उत्साह भी लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं अगर आप दृढ़ता से संकल्प करते हो तो आपने बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाई। एक आपको मालूम है मधुबन में एक दिल खुश मिठाई बनती है, और जो ब्रह्मा बाबा को बहुत पसंद थी। तो हम तो स्थूल रूप से मिठाई खाते हैं और बाबा को हम कैसे मिठाई देते हैं? अपने दृढ़ संकल्प को करके मिठाई खिलाते हैं, है ना। और फिर बाबा ने पत्र की बात करी कि आप कम से कम ओके तो लिखो, ओ मैं आत्मा, बाबा परमात्मा और के माना किंगडम, जिसमें हमने जाना है। तो हमने क्या बनना है? निर्विघ्न सेवाधारी। सो बाबा का याद प्यार जो होता है ना, उसमें सारे पॉइंट्स जो बाबा ने डिस्कस किए वो सारे आ जाते हैं। कभी भी मुरली अगर भूल रही हो ना, क्या भूल रहा है, क्या क्या था मुरली में, सिर्फ याद प्यार पढ़ लो। बाबा ने क्या बोला कि उमंग उत्साह में उड़ने वाले, चेक कर चेंज करने वाले, सदा संकल्प बोल कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने क्या बोला? ऐसी तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो सिर्फ तीव्र गति से उड़ने वाली आत्माओं को बाबा का याद प्यार है कि सबको है? सबको ये सबको ही होगा। सबको है। तो पर इसको एब्जॉर्ब हम नंबर वार करते हैं। बाबा तो कांस्टेंट देता है, हम नंबर वार करते हैं। वो दे रहा है और हम लेने के लिए कितना रेडी है, डिपेंड्स ऑन मैं कितना स्मृति से आत्मिक स्वरूप में टिकी रहती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरी स्थिति जो है, किसी देखो कोई योग करता है कि कोई कहता है आज बहुत अच्छा लगा, कल कम अच्छा लगा। बाबा तो दे रहे हैं, बाबा के पास जाओगे बाबा बोलेगा मैं नहीं देता। हम कितना ले पाते हैं, हमारा मन बुद्धि उसके साथ कितना लगा होता है, उस पर डिपेंड। चलिए, और अब बाकी पॉइंट्स हम ले लेते हैं जो आपने बोला ना रेणु बहन, कि समान हो तो जितने समान बनेंगे तभी सही, है ना। तो हम ये चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितने समान बने हैं। ठीक है, अभी चेकिंग करते हैं। अब अपने सामने अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो कि जब मैं फाइनल स्वरूप में बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊंगी, फरिश्ता स्वरूप बन जाऊंगी, तो मेरी स्थिति क्या होगी। एक लाइट का शरीर देखो जिसमें सारे गुण हैं जो बाबा बताते हैं। प्रेम स्वरूप, बिल्कुल हम्बल, दृष्टि आत्मिक, हल्का, बाबा से जुड़ा हुआ। इस अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखो और ये उसकी स्थिति कैसी है? स्टेबल, दाता, कल्याणकारी, देने वाला। और मेरी स्थिति अभी की स्थिति क्या है, मेरे और इसमें कितना गैप है। 1 मिनट चेकिंग करेंगे। और अब इस स्वमान में टिक जाएं कि मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, ये मेरा स्वरूप है। अनुभव करें कि ये संपूर्ण फरिश्ता मेरे स्थूल शरीर से मर्ज हुआ और अब मैं अपनी स्थिति को चेक करूं। अपने आप को देखें, अनुभव करें। मेरी दृष्टि
सबकी ओर कैसी है, कल्याणकारी। मैं सभी को आत्मिक स्वरूप में देख रही हूँ। मन बुद्धि से बाबा से जुड़ी हूँ। मन हल्का, सब कुछ बाबा को अर्पण। बाबा की मेरे सिर पे छत्र छाया है। और इसी स्थिति को हम बनाए रखने का सारा दिन प्रयास करेंगे। और आज का संकल्प हमारा रहा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पे चेक करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि हर घंटे मेरे पिछले घंटे में ये स्थिति बनी रही। ओम शांति। ओम शांति। है ना? हम जब ऐसी चेकिंग करते रहेंगे ना, तो हमारा दिन श्रेष्ठ होता जाएगा, है ना? तो आज बाबा ने बोला मनन चिंतन करना है किसी भी पॉइंट पर, बोला है ना वरदान में। तो आज हम एक पॉइंट लेते हैं, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। तो आप सब बताएं, खुशी के खजाने से बाकी सब खजाने कैसे आएंगे? खुशी से कुछ करते हैं तो एक तो उसमें एफर्ट नहीं लगता। ओके, एफर्टलेस। सब एक एक पॉइंट बताएंगे, एफर्टलेस हो जाएगा। ओके, ओम शांति। हाँ, खुशी जैसी, राइट। हाँ, तो खजाने कैसे आ जाएंगे? खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं ना, न्यूट्रिशन फॉर द माइंड एंड द सोल। इससे खजाने कैसे आ जाएंगे? आप सही बोल रहे हो, आगे थोड़ा और विस्तार बाकी गुण कैसे आएंगे? विल फॉलो। करेक्ट। और सब बताएं, खुशी से ज्यादा काम करने की हिम्मत आती है, हिम्मतवान बनते हैं, राइट। हिम्मत भी खजाना है संगम युग का। और दीदी खुशी से उमंग और उत्साह बढ़ता है। अगर हमारा मन खुश होता है तो उमंग भी आता है और उत्साह भी बढ़ता है, दोनों चीजें। उमंग उत्साह बढ़ता है, कंटेंटेड होते, संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल दीदी, हम पॉजिटिव रहेंगे, खुशी होगी तो पॉजिटिव रहेंगे तो हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। उसी को अट्रैक्ट करेंगे। देखो कितने अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं। और हमारी मानसिक स्थिति सही रहेगी, मन की स्थिति सही रहेगी तो खजाने कैसे आएंगे? सही बोल रहे हो, थोड़ा और आगे। मन की स्थिति ठीक रहेगी तो हमारा हर काम सही होगा। फिर हर काम सही होगा, क्योंकि हम अपने गुणों को फिर यूज कर पाएंगे ना। हम गुणों को यूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे मन की स्थिति नहीं वो रहती। और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी औरों के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, और मन में चूंकि जैसा बताया उन्होंने उमंग उत्साह रहेगा, तो हम हमेशा बेहद की सेवा करेंगे और इससे हमें अधिक से अधिक प्राप्ति होगी, है ना? देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सबने बताए। और अब बताओ खजाने क्या है हमारे? ज्ञान, ज्ञान और आनंद, हमारे गुण, हमारे गुण, शक्तियां, हमारे गुण शक्तियां, बाबा की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और आत्मिक स्वरूप में रहते हैं हम। खजाने क्या है? खजाने, ट्रेजर, 21 जन्मों का वर्षा,
वो तो बाद में मिलता है ना, संगम युग के खजाने। अपार खुशी, खुशी और स्नेह, अतीन्द्रिय सुख मिलता है हमें। अतीन्द्रिय सुख, बिल्कुल। और वी आर ब्लेस्ड कि बाबा हमारे साथ हैं। बाबा का And we साथ can- होना भी खजाना है, बिल्कुल। और किसी ने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया क्लियरली। लव, प्रेम मिलेगा, ये भी तो खजाना है। प्रेम, बाबा का प्रेम। और किसी सहयोगी बनते हैं हम लोग, हमारे को सर्व संगम योग, जान। हाँ ओके, हम सहयोगी बनते हैं। संगम योग पे हमें क्या खास खजाने हैं जो हमें और कभी नहीं मिलते? बाबा से मिलन, बाबा से मिलन। बाबा मिलता है, बाबा की एक पहचान पॉइंट, होती है, अपनी पहचान। एक पॉइंट रह गया। बाबा की पहचान, श्रीमत, अपनी पहचान। मुरली, 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 श्रीमत। और मुरली मिलती है, और भजन हमें चिंतन होता है। समय का खजाना, ये समय का हमें पता चलता है। ये समय वरदानी समय है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म होके अपने पूरे कल्प का वो डेस्टिनी बना रहे हैं, अपनी किस्मत को उजागर कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा खजाना। बाकी सब पॉइंट्स करेक्ट है, पर सिर्फ इस पर अटेंशन नहीं गया। और फिर हमारे को ये रियलाइज होता है हम क्या बनने वाले हैं, है ना, ये रियलाइजेशन होती है। बिल्कुल, अति इंद्रिय सुख मिलता है हमें, शक्तियां और गुण, वो सारा सही है। और उसकी रियलाइजेशन हमें सिर्फ अभी ही होती है। ठीक है, चलिए, तो ये खजाने मिलते हैं तो खुशी रहेगी, तो इन सब की प्राप्ति रहेगी। और खुशी में रहने के लिए सबसे पहली बात क्या है? आत्मिक स्थिति, जिसकी हम प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं। दीदी, दीदी, हाँ जी, हाँ बोलो। औरों को भी खुश कर सकते हैं। राइट। सुषमा बहन, आप क्या कह रहे थे? दीदी मैं कुछ पूछना था, अभी पूछ लूं या सबका समय वो नहीं हो जाए? बाद में करें बात फिर? जी जी जी। लंबी नहीं है, छोटी सी बात है नहीं तो कर सकते हैं। दीदी, मैंने ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर में कुछ महीने पहले कुछ बर्ड्स ले आई थी, 6-7, और मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं करती थी। उनको एक बड़े कमरे में छोड़ा था, वो छोटी सी केज से बहुत बड़ी केज में लेके आई थी। फिर उनको बड़ा बच्चे का रूम दे दिया। और फिर मैं सोची इनको अब मैं तो बड़ा पाप कर दिया, तो मैं इनको छोड़ दूं। तो बहुत सर्दी थी तो कि वो मर जाएंगे। फिर वो जिसने मुझे बताया था वो बोलते थे, वो ब्रीड करते थे कि ये तो कैप्टिविटी के बर्ड्स हैं, ये तो बाहर मर जाते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं इनको कहीं, बहुत ढूंढती थी पार्क में। एक बार बुद्धा जयंती में देखा, एक स्पैरोज थी एक उसमें। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं मतलब मुझे हाँ जी, सुषमा बहन, शी इज गॉन। सुषमा बहन, आई टॉक टू, she is upset. शी इज अपसेट, आई टॉक टू हर। ठीक है, चलिए अब हम दीदी, एक सेवा का वरदान और योग्यता द्वारा वरदान, ये दोनों में क्या फर्क है, ये समझ नहीं आया। दूसरा है वरदान, एक मिनट ड्रामा दोबारा के बोलो। अनुसार, हम्म, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। हाँ, स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। हाँ, तो योग्यता मतलब जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे सेवा मिल गई। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो मेरे को वहां पे खाना बनाने की सेवा मिली। ठीक है। दूसरा है वरदान दिया बाबा ने कि तुम सेवाधारी बनो, तो क्या होता है उससे? हर एक सेवा ऑलराउंडर बन जाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं और बहुत एक्यूरेट कर पाते हैं। वरदान का मतलब क्या है? नो मेहनत, जो आपको पता भी नहीं आपकी विशेषता है, वो विशेषता बाबा आपके अंदर डाल देता है और फिर आप सेवा कर पाते हो। योग्यता वाला और वरदान वाले में ये अंतर। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस करते हैं, काफी समय हो गया।
साइलेंस में बैठेंगे आत्मिक स्थिति में और बाबा से थैंक्स करेंगे कि इतनी सुंदर मुरली से हमें श्रृंगारित किया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू।